फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा कल शाम का ब्लॉग है, यानी इवनिंग ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इवनिंग टू नाइट ब्लॉग। तो यहाँ ना मैं शाम के करीब 5 बजे के करीब में मैं जब खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया मीन्स वीडियो को एडिट किया, उसके बाद एडिटिंग करके फिर मैंने वीडियो को अपलोड करके उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई किचन में आकर के मैं बना रही थी चाय सब जन के लिए। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पे हॉर्लिक्स भी बना रही थी। छोटी वाली जो है ना दूध हॉर्लिक्स नहीं पीती है, तो उसे मैं शाम को दूध बिस्किट ही देती हूँ। सुबह और शाम 2 टाइम में ना उसे दूध बिस्किट ही देती हूँ, और इसी 2 टाइम में वो दूध पीती है, बाकी टाइम में वो दूध नहीं पीती है। और बड़ी वाली जो है सिर्फ शाम के शाम दूध पीती है, इसी वाले कप में या फिर ग्लास में, छोटे वाले ग्लास से मैं उसे दूध देती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को ना दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं देती हूँ क्योंकि बच्चों को दूध पीना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। तो क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छे है और बच्चों के लिए हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं दूध। तो इवनिंग के टाइम में ही मैं बच्चों को दूध देना पसंद करती हूँ, बस छोटी वाली को सुबह में मॉर्निंग में दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और साथ ही साथ बच्चों के लिए दूध हॉर्लिक्स वगैरह भी मैं बना रही थी। और बच्चे अभी मेरे दोनों सोए थे, तो यहाँ से चाय दे करके उसके बाद मैं जाऊंगी तो दोनों को उठाऊंगी, क्योंकि हमारे आसाम में ना शाम 5 बजे तक अभी मतलब गदबेर हो चुका है। तो बच्चे अभी थोड़ा सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लेट से सोते हैं, 4 बजे के करीब में सोते हैं। तो इस वजह से ना मैं उठाती नहीं हूँ उनको। ये स्कूल से आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद थोड़ा देर टीवी देखते हैं, फिर खेलते हैं, और उसके बाद इनको शाम को नींद आ जाती है। जब ये 4 साढ़े 4 बजता है ना तो इनको नींद आ जाती है। तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो को एडिट करती हूँ, तो उस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो ये सो जाते हैं। तो इस वजह से अब तुरंत उठाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब दिया जलाने के पहले हम इनको उठा दें। और अभी हम लोग दिया नहीं जला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना बेबी हुआ है, तो इस वजह से हम लोग पूजा वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको लिए चाय बना दिया था और सब जन के लिए चाय मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैं खुद के लिए, माँ पापा और हस्बैंड चारों जन के लिए मैंने यहाँ पे चाय निकाल दिया है। ननद मेरी अभी ऑफिस से नहीं आई है, तो इस वजह से उनके लिए मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि चाय बना हुआ नहीं रखा जाता है। वैसे 10 के 15 मिनट में वो भी आ जाएंगी, तो उनको बना के दूंगी। तो यहाँ पे मेरे सारे चाय बन गए थे, तो मैं एक ट्रे में ले लूंगी और सब जन को ले जा करके चाय आगे रूम में दे दूंगी, और पानी भी ले जा करके दूंगी, क्योंकि चाय के साथ सब लोग पानी भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं ले जा रही थी चाय दे के आई। उसके बाद बच्चों को उठाया मैंने, थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक किया, उसके बाद बच्चों की कंघी की, थोड़े से हाथ पैर उनके धोए, उसके बाद मैं इनको खिला रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक जन दूध बिस्किट खा रहा और एक जन को बिस्किट मैं दूध में बस डिप करके उसके बाद उनको खिला रही हूँ, बड़ी वाली को। और उसके बाद मैं बच्चों को यहाँ पे खिलाऊंगी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठा दूंगी, और मैं खुद भी बैठूंगी बच्चों के पास। 2 घंटे तक तो मैं बैठती ही हूँ, 1 से 2 घंटे मैं बैठती हूँ। बीच बीच में मुझे जो काम होता है वह मैं उठ के कर लेती हूँ, लेकिन 2 घंटे तक मैं बच्चों के पास जरूर बैठती हूँ, 6 से 8 तक। तो इस बीच में मैं उठकर चाय दोबारा भी बनाती हूँ, बच्चों को कुछ चाहिए होगा वो भी देती हूँ, या फिर मेरे कुछ काम होते हैं, या फिर बाहर कोई आ जाता है वो भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली को ना उसके एग्जाम्स में कुछ आने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेम, तो उनको याद करा रही थी मैं। और बड़ी वाली को कंप्यूटर का मैंने दिया था, क्योंकि उसके कंप्यूटर वाला नेक्स्ट एग्जाम उसका कंप्यूटर वाला एग्जाम है। SMS एग्जाम हो चुका है, 2 पेपर उसके हो चुके हैं, GK और SMS। तो कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है, तो इस वजह से मैंने उसे कंप्यूटर का कॉपी दिया था और कहा था कि तुम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर याद करके मुझे सुनाओ। और तब तक मैं इसको याद करा रही थी फ्रूट्स वेजिटेबल्स व्हीकल्स नेम और पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। तो इन सबको मुझे याद कराना था इसको, तो इसकी वजह से। और ये थोड़ी चंचल है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट ठीक है, समझ जाती है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, फिर 8 बज गए थे, तो बच्चों को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैं चली गई कि 8:20 हो रहे हैं, तो फिर मैं चली गई किचन में। यहाँ पे देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत किचन फिर से मैं बनाऊंगी अभी चाय, उसके बाद मैं करूंगी बच्चों के लिए चावल फ्राई। मैं इनको बैठा करके फिर आगे किचन में और आकर इनके लिए चावल फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, प्याज और गोभी, ये तीनों चीजों को मैं काट रही हूँ और काट कर डालूंगी बच्चों के चावल फ्राई में बना दूंगी। क्योंकि चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यही झटपट बना करके खिला देते हैं। क्योंकि ना बच्चे क्या हो रहे हैं ना आजकल, जब तक मैं खाना वगैरह बना कर आती हूँ तब तक बच्चे सो जाते हैं। वैसे तो दिन में सोते हैं, लेकिन फिर भी इनके मूड का कोई भरोसा नहीं है। मैं जब तक खाना थोड़ा सा हमारे यहाँ लेट बनता है, क्योंकि 9 बजे तक तो हमारे यहाँ चाय ही चलता है, चाय पीते हैं हम लोग। तो
इस वजह से खाना थोड़ा लेट बनता है, क्योंकि 10 बजे के इधर हम लोग कोई भी खाना नहीं खाते हैं। तो क्योंकि 10 बजे हस्बैंड आते हैं दुकान से, उसके बाद ही सब जन बैठ करके खाना खाते हैं। तो इस वजह से ना मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, 9 बजे से ही बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। तो यहाँ पे मैंने ना तेल लिया था, उसमें मैंने ½ टीस्पून जीरा डाला। उसके बाद आलू, प्याज और गोभी सबको मैंने एक साथ ही छोटे छोटे मैंने बहुत ही काट के रखे हुए थे, तो सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक साथ में ही। एक मिर्ची मैंने डाली है, वैसे तो बच्चे मेरी मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर भी मैंने ऐड कर दिया था एक मिर्ची। और यहाँ पे हल्दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल दी थी। उसके बाद मैं एक टमाटर को यहाँ पे काट करके रफली चॉप करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। मैं इसे बारीकी नहीं काट रही हूँ, बहुत ही रफ टाइप में काट के मैंने डाल दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ी देर चला लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैगी का मसाला मैं डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने डाला हुआ था, बच्चे पसंद नहीं कर रहे थे, मैंने मैगी मसाला डाला था। बहुत सारे बच्चे होते ना जो मैगी मसाला पसंद करते, लेकिन मेरे बच्चे मैगी मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो जब मैं डाल के खिलाई थी ना, तो वो उतना अच्छा से वो लोग खाए नहीं थे। जितने प्रेम से मैंने बनाया था उतने प्रेम से मेरे बच्चों ने खाया नहीं था। मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरे जो चावल बचे हुए थे ना, तो इसके मैंने इसे अच्छे से पुलाव बना दिया। उसके बाद अब ले जाऊंगी और बच्चों को खिला दूंगी एक प्लेट में, और मैं भी खुद थोड़ा बहुत तो ये मैं भी खाऊंगी। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, क्योंकि इसी टाइम मैं अगर खा लूँगी तो मैं रात को अपने लिए खाना नहीं बनाऊँगी, मैं सब जन को बना करके दे दूँगी, बट अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ रात को कम खाना। और उसके बाद से ना मैं फिर बच्चों को खिला ली, फिर खिला करके फिर मैं चाय वगैरह बना दी, सब जन को दे दी, डबल वाला दोबारा वाला। उसके बाद वहीं बैठकर बच्चों के पास मैंने बैठकर आलू और बैगन काट लिया सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ ना मैं थोड़े अलग तरीका से आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना छिलके वाले आलू काटे, जो छोटे छोटे बेबी आलू होते हैं ना, वो वाले आलू, तो वही मैंने काटा हुआ। और बैगन को भी ना थोड़े से मैंने बड़े बड़े साइज में काटा हुआ है। और इसमें मैं ऐड करूँगी मसाला। तो ये वाले मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 बार मैंने शेयर किया है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों को देखोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही थी, फिर उसके बाद मैं आटा सान ले रही हूँ, आटा लगा ले रही हूँ। तो ना थोड़ा बहुत आटा जो था ना सुबह का भी था, बाटी में फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, तो इस वजह से ना मैंने कम ही आटा साना हुआ है। और थोड़ा बहुत चावल भी है, तो मैंने कम ही आटा साना था, ज़्यादा आटा नहीं लगाया है, यहाँ देख सकते हैं आप। और मेरी सब्जी भी बन रही थी साथ में। बच्चे मेरे पढ़ चुके थे, इस टाइम तक बच्चे मेरे जाके आगे रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनको पढ़ने के बाद वो जाकर डायरेक्ट जाते हैं और टीवी ही देखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और कहाँ जाएंगे अकेले। यहाँ पे हम लोग के मतलब अगल बगल में बच्चे भी नहीं हैं जिनके साथ वो खेले, तो इस वजह से वो टीवी ही देखते रहते हैं। और आजकल तो बच्चे ज़्यादा टाइम अपने घर में रहते हैं, तो टीवी में ही बिताते हैं। तो यहाँ पे पापा कुछ अब बाबू के बारे में बात कर रहे थे, छोटी वाली के बारे में, तो वही मैं भी कुछ सुन रही थी पापा का बात, और हंस भी रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पे मैं रोटी बना दी, खाना वगैरह मेरे बन गए। उसके बाद मैं जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको निकाल करके यहाँ पे मैं धो रही हूँ। तो ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, दोस्त और फ्रेंड में। और यहाँ पे माँ आ गई है, माँ खाना ले जा करके पापा को दे रही है। माँ इतना कर लेती है तो मुझे मतलब थोड़ा सा आराम मिल जाता है, अदरवाइज मैं खुद ही जाकर खिला लेती हूँ सब जन को। तो यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह निकले थे उनको मैं धो ली। उसके बाद जाऊंगी तो बच्चों के ड्रेस वगैरह जो है ना प्रेस करूंगी, उनकी बुक वगैरह सब ठीक ठाक करूंगी। और अभी यहाँ पे मैं गैस वगैरह पोंछ ले रही हूँ, मतलब किचन को पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। फिर छोटी वाली आई थी और वो कुछ वीडियो बनाई थी मेरे और अपने पापा को लेकर के, तो वही मुझे दिखा रही, तो मैं हंस रही थी। फिर यहाँ से अब जाने के बाद मैं उनके बैग ठीक ठाक करूँगी। उसके बाद कमरे को भी थोड़ा बहुत इन लोगों ने फैला दिया है तो उसको ठीक करूँगी। फिर रात का जो रूटीन आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था वो करूँगी, और थोड़ा बहुत जो कपड़े होंगे ना उनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये हमारा है रात का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी।